मेरा नाम महेश है। मैं एक फ़ौजी हूँ। मेरी माँ का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ़ 5 साल का था। मेरे जीवन की शुरुआत ही एक कमी के साथ हुई थी। माँ का साया सिर से उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुःख होता है, पर मेरे पापा ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। गाँव के कई लोगों ने उन्हें समझाया भी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि अगर कोई दूसरी औरत मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार न करे, तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पापा ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा, मुझे अच्छी शिक्षा दी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं देश की सेवा कर सकूं। मैं फौज में भर्ती हो गया और ये मेरे पापा के लिए गर्व की बात थी। मेरे जाने के बाद भी वे हमेशा मेरा ख्याल रखते थे और मैं भी हर समय उनके बारे में सोचता रहता था। समय बीतता गया और एक दिन मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरी शादी तय हो गई। लड़की का नाम निशा था। जब मैं पहली बार उसे देखने गया, तो वह मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। उसकी सादगी और खूबसूरती दोनों ही दिल को छू लेने वाली थी। हमारे परिवारों ने भी एक दूसरे को पसंद किया और जल्दी ही हमारी शादी तय हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, जैसे किस्मत खुद इस रिश्ते को जोड़ना चाहती हो। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर लाने वाला था। जब वह दुल्हन के रूप में मेरे सामने आई, तो मैं उसे देखकर कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाया। वह बेहद सुंदर लग रही थी। शादी के बाद के दिन हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। मैं उसे बहुत चाहता था और हर पल उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन खुशी के ये दिन ज़्यादा लंबे नहीं चले, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था। जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन घर का माहौल बहुत भारी था। निशा की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी और मेरे दिल में भी एक अजीब सा दर्द था। लेकिन फर्ज के आगे भावनाएं छोटी पड़ जाती हैं। मैंने अपने पापा के पैर छुए और निशा को समझाकर वहां से निकल गया। मुझे लगा सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पापा घर पर थे और मैं निशा को उनकी जिम्मेदारी में छोड़कर जा रहा था। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा था और निशा पर भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने वाला है। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, पर समय के साथ कुछ ऐसे व्यवहार सामने आने लगे जिन्होंने घर की शांति को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया। निशा का व्यवहार बदलने लगा। वह घर के काम तो करती थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटकता हुआ सा लगता था। मेरे पापा एक समझदार और मर्यादित व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा दूरी और सम्मान बनाए रखा, लेकिन घर के भीतर एक अनका तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। मेरे पापा ने कई बार महसूस किया कि कुछ बातें सामान्य नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा हालत को संभालने की कोशिश की और किसी भी तरह के टकराव से बचते रहे। उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक अजीब सी खामोशी हर समय घर में बनी रहती थी। मेरे पापा अपने आप में रहने लगे थे और निशा भी पहले जैसी नहीं रही थी। वह अपना काम तो करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव साफ नजर आने लगा था। वह कभी जरूरत से ज्यादा ध्यान दिखाती, तो कभी पूरी तरह अनदेखा कर देती थी, जैसे स्थिति और भी उलझती जा रही थी। मेरे पापा एक समझदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा मर्यादा और दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह महसूस होने लगा था कि कुछ बातें सामान्य नहीं हैं। कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि घर की सीमाएं और रिश्तों की इज्जत सबसे ऊपर होती है, पर हर बार बात अधूरी ही रह जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को और ज़्यादा सीमित कर लिया और अपने काम खुद ही करने लगे, ताकि किसी तरह की गलतफहमी पैदा ही न हो। इधर निशा के मन में भी कुछ चल रहा था, जैसे वह खुलकर जाहिर नहीं कर रही थी। उसने घर में रहकर भी जैसे एक अलग सी दुनिया बना ली थी। अब वह अक्सर बहाने से घर से बाहर जाने लगी थी। शुरू में ये सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। गांव के लोगों के बीच भी कुछ कानाफूसी होने लगी थी, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन उसने पास की दुकान पर जाना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम गौतम था। वह साधारण लेकिन बात करने में तेज और चालाक स्वभाव का था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी, लेकिन समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और बातों का सिलसिला भी लंबा होने लगा। निशा अब अक्सर किसी न किसी बहाने से
बाहर जाने लगी थी और देर तक घर से दूर रहती थी। उसके व्यवहार में यह बदलाव साफ दिख रहा था, लेकिन घर में कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। मेरे पापा ने एक दो बार इशारों में समझाने की कोशिश की कि उसे अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गांव में छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं। पर इसका उल्टा असर हुआ और दूरी और बढ़ गई। अब दोनों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई थी। घर एक ही था, लेकिन जैसे सब अपने अपने दायरे में सिमट गए थे। उधर निशा की मुलाकातें अब और गुप्त होती जा रही थी। वह समय देखकर घर से निकलती और फिर देर रात वापस लौटती। उसे लगता था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे ये सब एक आदत बन चुका था। और आदतें अक्सर इंसान को ऐसी जगह ले जाती हैं जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं होता। उसे शायद ये एहसास नहीं था कि उसके फैसले आगे चलकर कितनी बड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं। इसी बीच समय बीतता गया और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके करीब 6 महीने बाद घर लौटने वाला था। मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि इतने दिनों बाद अपने घर और अपनों से मिलूंगा। मैं पूरे रास्ते अपने घर लौटने की खुशी में डूबा हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, पापा और निशा दोनों ने मुझे देखकर खुशी जताई, लेकिन उस खुशी में एक अजीब-सी झिझक थी, छिपी हुई थी। मैंने पापा के पैर छुए और उसके साथ कुछ देर बैठकर बातें की। सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी, पर माहौल में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। मैं अपने कमरे में गया तो निशा भी पीछे आई, लेकिन उसके व्यवहार में अपनापन नहीं था, जिसकी मुझे उम्मीद थी। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी और हर बात को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा, शायद समय के कारण दूरी आ गई होगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले 2 दिन तक मैं यही समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से बात टाल देती थी। इससे मेरे मन में शंका पैदा होने लगी थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि मैं पिछले 6 महीनों से घर से दूर था। मेरे लिए समझना मुश्किल हो गया कि ये सब कैसे संभव है। घर लौटने के बाद मैंने निशा से शांत होकर सच जानने की कोशिश की। पहले तो वह चुप रही, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। उसने इशारों में बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का माहौल ठीक नहीं रहा और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनसे वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई। उसके शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनमें इतना जरूर था कि उसने सारी जिम्मेदारी पापा पर डाल दी। ये सुनते ही मेरा गुस्सा और दुख दोनों एक साथ बढ़ गए। मेरे लिए यह मानना बहुत कठिन था, लेकिन उस समय मैं भावनाओं में इतना उलझ चुका था कि सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। मेरे मन में पापा की छवि टूटने लगी और मैं अंदर ही अंदर जलने लगा। 2 दिन तक मैं इसी उधेड़-बुन में रहा और किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे मन में एक तूफ़ान चल रहा था। एक तरफ वह पिता थे जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और दूसरी तरफ मेरी पत्नी की बात थी, जिस पर मैंने आँख बंद करके भरोसा कर लिया। इसी उधेड़-बुन में मैंने एक ऐसा फ़ैसला ले लिया जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। रात के समय मैं पापा को घर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ मैंने उनसे सीधे सवाल किया। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब मैंने अपनी बात कही, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बार-बार समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वह हमेशा अपनी मर्यादा में रहे हैं। लेकिन उस समय मेरा गुस्सा मेरे होश पर भारी पड़ चुका था। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और आवेश में आकर मैंने उन्हें वहाँ से धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। मैं घर लौट आया, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन और डर बैठ गया था। अगले दिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं की। मुझे लग रहा था कि मैंने बदला ले लिया है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब-सी बेचैनी थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। 2 दिन बाद पापा के एक पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे पापा के बारे में पूछा और फिर धीरे-धीरे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि पापा ने पहले ही उन्हें घर की बदलती स्थिति के बारे में इशारा किया था और वे खुद भी परेशान थे। ये सुनकर मेरे मन में शक की दिशा बदलने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं सच्चाई को समझे बिना ही बहुत बड़ा कदम उठा चुका हूँ। अब मेरे अंदर डर और पछतावा दोनों बढ़ने लगे और मैं सच जानने के लिए बेचैन हो गया।
था। उन बातों को सुनने के बाद मेरा मन पूरी तरह से हिल चुका था। अब तक जो मैं सच मान रहा था, वह धीरे-धीरे शक में बदलने लगा था और जो बात मैं नज़रअंदाज कर रहा था, वही अब मेरे सामने खड़ी थी। मैं घर लौटा, लेकिन इस बार मेरे मन में एक अलग ही बेचैनी थी। अब मैं हर छोटी बात पर ध्यान देने लगा था। उसी रात जब निशा मेरे लिए दूध लेकर आई, तो मैंने बिना कुछ कहे गिलास रख लिया और बहाने से उसे बाहर भेज दिया। उसके जाते ही मैंने दूध नहीं पिया और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद वह वापस आई और मुझे गौर से देखने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो चुका हूँ, तो उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और किसी से धीमी आवाज़ में बात करने लगी। उसके शब्द साफ नहीं थे, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वह किसी से मिलने की बातें कर रही है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। आधी रात के करीब वह चुपके से कमरे से बाहर निकली और मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गया। अंधेरे में वह एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रही थी और कुछ ही दूरी पर एक घर के पास जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला और वह अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से अंदर जाकर देखा, तो मेरी आंखों के सामने सच्चाई थी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह किसी और के साथ बेहद करीब बैठी थी और दोनों के बीच की बातें साफ बता रही थी कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। अब मुझे सब समझ आ चुका था कि जो कहानी मुझे बताई गई थी, वह सच नहीं थी, बल्कि एक झूठ था जिससे मुझे भटकाया गया था। उस पल मेरे अंदर गुस्सा भी था और दुख भी, लेकिन इस बार मैंने खुद को संभाला। मैं अंदर गया और दोनों को सामने आकर रोक दिया। वे दोनों मुझे देखकर घबरा गए और कुछ भी कह नहीं पाए। मैंने बिना ज़्यादा शोर किए उन्हें उनके किए का एहसास कराया और अगले ही दिन दोनों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके बाद मैं सीधे उस जगह गया जहाँ मैंने अपने पापा को छोड़ा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं डर रहा था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे पापा जिंदा थे। वह किसी तरह खुद को संभाल कर बाहर निकल आए थे, लेकिन इस सदमे के कारण वह घर वापस नहीं आए थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं सिर्फ माफ़ी मांगता रहा। उन्होंने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मैंने बिना सच्चाई जाने ही अपने ही पिता पर शक किया और उन्हें सज़ा दे दी। पापा ने मुझे समझाया कि कभी-कभी हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वह सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। लेकिन ज़रूरी यह है कि गलती का एहसास होते ही उसे स्वीकार किया जाए। उस दिन मैंने सीखा कि भरोसा बहुत कीमती होता है और किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए धैर्य और समझ ज़रूरी होती है। मेरे लिए वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया और मैंने ठान लिया कि आगे से किसी भी बात पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करूँगा, बल्कि सच्चाई को समझने की कोशिश करूँगा। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है और हर बार बात को सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।